धमाकों की तेज आवाज और भरभरा कर गिरी ये बिल्डिंग इंदौर के स्कीम 54 विजयनगर में थी। C21 मॉल के पीछे बन रही इस बिल्डिंग को गिराने के बाद नया बवाल खड़ा हो गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल एक डॉक्टर इजहार मुंशी ने PU 4 के प्लॉट 234 पर बिल्डिंग बनाई और काम शुरू किया, लेकिन इंदौर नगर निगम ने मामले में नोटिस दिया और इस बिल्डिंग को अवैध करार कर दिया। जोनल अधिकारी और बिल्डिंग अधिकारी के साथ साथ बिल्डिंग इंस्पेक्टर की ओर से नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बाद निगम ने पहले तो बुलडोजर से बिल्डिंग का कुछ हिस्सा तोड़ा और फिर बाद में विस्फोट से बिल्डिंग को उड़ा दिया। अब इस मामले में डॉक्टर मुंशी का आरोप है कि निगम के अधिकारियों ने पहले 5 लाख रुपए लिए और इसके बाद 15 लाख रुपए की और डिमांड की, यानी रिश्वत मांगी गई। और जब रिश्वत नहीं पहुंची तब जाकर बिल्डिंग को गिरा दिया गया। दावा है कि बिल्डिंग को बचाने के लिए डॉक्टर मुंशी विधायक रमेश मेंदोला के पास भी गए और उन्होंने निगम के पास फोन भी किया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर मुंशी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पास भी पहुंचे और मंत्री ने भी फोन किया और निगम से मामले में टाइम देने को कहा, लेकिन इंदौर नगर निगम के अधिकारियों ने ये कह दिया कि पिलर में विस्फोटक लगा चुके हैं, टीम मौके पर मौजूद है, अब कुछ नहीं हो सकता और बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। अब निगम के अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगे तो निगमायुक्त शिवम वर्मा ने सख्ती दिखाई और जोनल अधिकारी शिवराज सिंह यादव को हटाकर यातायात विभाग में ट्रांसफर कर दिया। साथ ही बिल्डिंग इंस्पेक्टर हिमांशु ताम्रकार को भी हटा दिया गया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये बिल्डिंग अवैध क्यों बताई गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग नाले से 9 मीटर दूर नहीं बनी। कायदे से नाले से 9 मीटर दूर ही बिल्डिंग को बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि करीब 1000 वर्ग फीट का ये प्लॉट है जो डॉक्टर मुंशी ने IDA से साल 2020 में लिया था। फिर सवाल ये उठता है कि IDA ने नाले के पास प्लॉटिंग करके प्लॉट कैसे बेच दिए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और फिर डॉक्टर मुंशी ने निगम से ही 22 नवंबर 2020 को नक्शा पास करवाया। फिर निगम की ओर से नाले के पास नक्शा कैसे पास हुआ, इसका जवाब किसी अधिकारी के पास भी मौजूद नहीं है। और इस मामले में निगम की ओर से भी यही जवाब आता है कि इसे दिखा रहे हैं, यानी शुरू से ही दाल में कुछ काला था। बिल्डिंग को विस्फोट से उड़ाने पर निगम का कहना है कि दोनों ओर नाले थे और पोकलेन नहीं जा सकती थी। आगे से तोड़ने पर खतरा था कि पोकलेन पर बिल्डिंग गिरती और इसमें किसी की जान को खतरा हो सकता था। ऐसे में सुरक्षित तरीके से अवैध निर्माण को ऐसे ही गिराया जा सकता था, इसीलिए विस्फोट किया गया। वही सवाल अब ये है कि 2 साल से बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था। जब मल्टी बन रही थी तब अधिकारियों ने क्या देखा? दरोगा, भवन अधिकारी, इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे? तब इसे क्यों नहीं रोका गया? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने भी सवाल उठाया कि जिम्मेदारों को केवल हटाकर दूसरी जगह नियुक्त किया, इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। 2 साल तक ये सभी अधिकारी क्या कर रहे थे? वहीं महापौर पुष्पमित्र भार्गव का कहना है कि सभी की भूमिका की जांच की जाएगी, लेकिन इस देश में जांच कैसे होती है और जांच के बाद क्या होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।